वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नीतेश। सो एसक्यूएल सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, जहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियोज में देखा था डेट मॉड्यूल के बारे में, डेट फंक्शन इन एसक्यूएल को देखा था। वहाँ पे हमने हर एक डेट के ऑपरेशंस किए, अपन डेट डे डेट टाइम कैसे सारे रिट्रीव करते हैं, सारी चीज़ों को देखा। आज की अपन देखने वाले हैं कांस्टेंट क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ज्वाइंस वगैरह पढ़ते हो, तो वहाँ उसके लिए ये जो होता है एक बेस होता है। तो इसको आप कर लेते हो तो आप इजीली जो है कॉम्प्लेक्स क्यूरी को जो है मल्टीपल कॉलम्स को आप जो है हैंडल कर पाते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले कांस्टेंट क्या होता है, देन अपन कांस्टेंट के बारे में देखेंगे कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं। और ये कांस्टेंट के 2 वीडियो आएंगे क्योंकि कांस्टेंट लंबा है, तो डिस्कस करते हैं हर एक पार्ट को वन बाय वन। तो सबसे पहले MySQL के कांस्टेंट को जानते हैं कि द कांस्टेंट इन अ MySQL इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द रूल दैट अलाउ और रेस्ट्रिक्ट व्हाट वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन अ टेबल। तो करता क्या, इट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द रूल। एक क्या होता है, रूल स्पेसिफाई कर देता है कब, जब आप अपना टेबल क्रिएट करते हो उस टाइम पे, और रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि यानी कुछ डेटा आपके जो है पर्टिकुलर जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल करते हैं तभी आपका डेटा इंसर्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जब आप टेबल क्रिएशन के टाइम पे करते हैं और आफ्टर डेट इंसर्टिंग के टाइम पर अपनी जो भी कंडीशन होती है, जो भी शर्तें होती हैं, उन चीज़ों को लेकर हमें डेटा को इंसर्ट करना होता है। तो सिंपल ये कांस्टेंट क्या होता है, हमने देखा कि रूल होते हैं जो कि हमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि क्या वैल्यू हमें इंटर करनी है जब अपन इंसर्ट करते हैं डेटा को। ओके, तो यहाँ पे द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन कांस्टेंट यूज्ड इन MySQL कौन कौन से यूज होते हैं जो इंपॉर्टेंट, नॉट नल कांस्टेंट, चेक, डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, यूनिक की, एंड आपका आ जाता है फॉरेन की। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज की वीडियो में ओनली अपन डिस्कस करेंगे चेक, डिफ़ॉल्ट और ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में। देन नेक्स्ट वीडियो में हमारा नॉट नल कवर हो रहा होगा, प्राइमरी की और आपका फॉरेन की। ओके, क्योंकि फॉरेन की और प्राइमरी की काफ़ी लंबे कॉन्सेप्ट हैं, तो उनको अपन डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ओनली अपन चेक, डिफ़ॉल्ट और ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी को जो है वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। क्यूरी सेक्शन में डायरेक्टली अपन चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने MySQL के वर्क बेंच पे। मैं अपना पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ और मैं कॉलन करता हूँ स्टफिट। तो यहाँ पे मैंने अपने डेटाबेस को अपने पासवर्ड को फिलअप कर लिया है। अब अपन फर्स्ट वर्क क्या होता है हमारा, सिंपली कि अपन अपने डेटाबेस को देखते हैं कि अब हमारे पास कितने डेटाबेस अवेलेबल हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे अपन यूज क्या कर रहे होंगे, SQL क्वेरी सिंपली। तो इसको अपन यूज कर लेते हैं, डेटाबेस को एक्टिव कर लिया जाए। सो SQL सीरीज को एक्टिव कर लेते हैं। ओके, ये हो जाता है। तब यहाँ पे हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चेक क्या होता है। ओके, चेक देखेंगे, डिफ़ॉल्ट देखेंगे और ऑटो इंक्रीमेंट देखेंगे। तो चेक क्या होता है, इट इंश्योर दैट कॉलम एक्सेप्ट वैल्यूज विद इन द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज। चेक को आप समझिए, यदि आपने प्रोग्रामिंग किया है C++, जावा, पाइथन, वहाँ पे एक इफ़ कंडीशन होती है। तो वहाँ पे इफ़ कंडीशन में लगा रहता है कि इफ़ i इज़ ग्रेटर देन 0, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन आप लगाते हो। सिंपली वही आपका चेक होता है कि वहाँ पे आप कंडीशन दे देते हो कि यदि हमारी वैल्यू जब इंसर्ट कर रहे होंगे यदि इसके ग्रेटर है तभी ये वैल्यू को इंसर्ट करो, नहीं तो नहीं। ओके, तो एक अपन एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती है वो टेबल क्रिएशन के टाइम पर होती हैं, कांस्टेंट की चीज़ें। तो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं कि आपका जो कांस्टेंट का वर्क होता है तो कब होता है, तो ये जो जब अपन स्कीमा बना रहे होते हैं, टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें जो होती हैं डिफाइन होती हैं। तो क्रिएट टेबल अपन क्या लेते हैं, कॉन कर लेते हैं। ओके, देन अपन एक क्या कर लेते हैं यहाँ पे ID, और ID को इंट कर देते हैं। देन अपन नेम को क्या कर लेते हैं, वैर कैर, और इसकी अपन क्या कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग है तो इसको अपन साइज देते हैं 20। देन यहाँ पे अपन कर देते हैं एज को भी अपन इंट कर देते हैं। ओके, और देन यहाँ पे ओके ऐसा करके आपको यहाँ पे रुक जाना है। देन आपको कंडीशन क्या लिखनी है, चेक, CHEC, चेक एज क्या होगी, या आप कोष्टक भी कर सकते हैं या सिंपली डायरेक्टली कर सकते हैं, एज इज़ ग्रेटर देन 18। ओके, यदि एज जो है आपकी ग्रेटर है 18 को, तभी आप जो है यहाँ पे इंसर्ट कर पाओगे। वेट, तो हमने क्या किया, सिंपली क्रिएट टेबल कॉन एक बना लिया। देन ID को इंटीजर रखा, नेम को वैर कर लिया। देन कॉलन, क्योंकि हमें और कॉलम ऐड करना है, एज को इंटीजर लिया क्योंकि एज भी हमारा इंटीजर टाइप होता है। देन यहाँ पे आप क्या करो, कामा करो। देन यहाँ पे चेक कमांड लिखी जाती है। ओके, चेक का कांस्टेंट लिखी जाती है। तो चेक क्या लिखा हमने, CHEC। देन हमने क्या किया, पैरेंथेसिस यूज किया, और यहाँ पे लाइक इफ़ जैसे आप लिखते थे, इफ़ एज ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पैरेंथेसिस ज़रूरी है, नहीं तो आपको एरर देगा।
तो यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन 18, देन आप क्या कर दो, फिर उसके मेन पैरेंथेसिस बंद कर दो, तो आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब अपन देख लेते हैं DESC कौन अपन देखते हैं, यहाँ पे हमें दिख जाती है आईडी। ओके, यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है। अब अपन टेबल में क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो उस टाइम पे समझ में आ जाएगा कि हमारी कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो क्या करते हैं अपन, सिंपली वही फार्मूला, वही कमांड, इंसर्ट इनटू किस में, कौन में, क्या क्या करना है, हमारी जो है एक आईडी है, नेम है, एज है, देन इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। देन क्या हो जाएगा, वैल्यूज़, यहाँ पे क्या कर देते हैं, आईडी को 1 रखते हैं, नेम को अपन करते हैं लाइक क्या कर देते हैं NK, ओके, देन एज को कर देते हैं 20, देन यहाँ पे अपन इंटर कर देते हैं। अब अपन देखते हैं हमारा डेटा एक्चुअल में कैसा दिखने लगा है टेबल। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम CON, जस्ट वेट, हमने VM कर दिया है, N कर लेते हैं, देन कॉलन, इंटर। तो यहाँ पे आपको दिख जा रहा है सिंपली 1 NK 20। क्यों यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले कि सारी चीज़ों को इन्होंने ऐड किया। आईडी इंटीजर, यस हमने इंटीजर टाइप की दी, देन नेम वेरकार दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओके, स्ट्रिंग टाइप में दिया। देन हमने क्या किया, एज को 20 किया। तो जब अपन एज 20 करते हैं तो कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, चेक होती है क्या एज इज ग्रेटर देन 18, यस, तो इसको डिस्प्ले करा दिया और टेबल में डेटा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि 18 से छोटा रख के देखते हैं कि क्या जो है डेटा हमारा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, NK, यहाँ पे आईडी हमारी हो जाएगी 2 और इसको अपन SK कर देंगे। देन यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं 17 और इंटर करते हैं। ओके, ये क्या आ गया, एरर, दैट मीन्स चेक कांस्टेंट इज वायलेटेड, यानी कि क्या हो रहा है कि आपका जो कांस्टेंट आपने दिया है उससे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसकी वजह से आपको जो है एरर आ गया। ओके, एरर चेक करनी है, क्या आ रही है, ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, सिंपली शो एरर्स करके एक कमांड होती है एरर को चेक करने के लिए। ऐसा आ गया तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, शो एरर्स करो, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एरर, यू हैव अ SQL चेक द मैनुअल करस्पॉन्डिंग MySQL एट एरर एट लाइन 1, यानी कि आपने जो इंसर्ट किया डेटा, तो यहाँ पे भी बता दिया था कि कौन CHCK, ओके, क्या हुआ है, इज वायलेटेड। ओके, तो क्या हुआ कि हमने 17 जब इंटर किया तो ये हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, इसलिए हमें एरर दे दिया। ओके, अब अपन देख लेते हैं क्या 18 को इंसर्ट करता है या नहीं, क्योंकि 18 को हमने ग्रेटर लिया है, तो क्या 18 को करने पे क्या ये सेटिस्फाई होगा, इसको भी करके देख लेते हैं। SK के देन अपन एज को कर देते हैं 18 और इसको करते हैं इंटर, ये भी एरर दे रहा है। क्योंकि दैट मीन्स चेक जो कमांड है उसने हमने क्या किया, ग्रेटर होना चाहिए 18 से, न कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेसर देन, ओनली ग्रेटर वैल्यू चलेगी। ओके, यहाँ पे यदि 18 से बड़ी वैल्यू आएगी तभी जो है एज में इंसर्ट होगी, इसलिए हमने 20 किया था इंसर्ट हो गया, बट जैसे ही हमने 17 किया और 18 किया तो इसने इसको जो है इंसर्ट नहीं किया। तो ये हो गया चेक कमांड के बारे में। ओके, आई होप आपको सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे, हमने हर एक कमांड के बारे में डिस्कस किया, एरर्स के बारे में डिस्कस किया। ओके, अब अपन देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट क्या होता है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इट इंश्योर दैट कॉलम सेट्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर एम्प्टी रिकॉर्ड्स। डिफ़ॉल्ट मीन्स लाइक आपने क्या, आपके पास एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक डेटाबेस है और वहाँ पे क्या करना है आपको कि किसी का लाइक स्कूल नेम या लास्ट नेम नहीं याद आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, सिंपली उसमें क्या हो रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हो। यदि इसका नेम मिसिंग है तो आप राहुल लिख दो। ओके, एक नलनर है डेटा आपका, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट यूज कर सकते हो। लाइक किसी का मोबाइल नंबर कॉमन है, यानी कि आपके पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे, किसी के पास फ़ोन नहीं है तो एक ही फ़ोन आपको यूज करना है, तो आप क्या कर दो, डिफ़ॉल्ट कर दो और ईजिली जो है हर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी इंसर्ट होती जाएगी। अब हम करके देखते हैं। सो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल फिर से क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। डिफ़ॉल्ट के लिए अपन डेफ लिख लेते हैं टेबल का नेम, देन यहाँ पे क्या कर लेते हैं आईडी इंट, देन हम क्या करते हैं एक नेम ले लेते हैं जो कि होगा varchar, ओके 30। देन अपन क्या कर लेते हैं, एक क्या कर लेते हैं सिटी, और सिटी में ही अपन क्या करेंगे, क्योंकि सिटी ये हमें नहीं पता है। ओके, जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनकी सिटी हमें नहीं मालूम है, तो ओनली जैसे लाइक भोपाल से आ रहे हैं तो मुझे पता है कि ये जो है भोपाल से ही होंगे। यदि भोपाल के हैं तो सिंपली मैं क्या करूँगा, समय भोपाल करना है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या लिखे जो है। ओके, तो बेसिकली अपन जो है varchar ही यूज़ करते हैं और डेटा टाइप में प्रॉब्लम आ रही थी, अब हमने इंटर कर दिया कि तो सर जस्ट अ वेट, हमने एक एरर कर दिया है varchar की जगह पे हमने varchar कर दिया है।
तो इसीलिए एरर दे रहा है। जस्ट वेट, इसको अपन रिजॉल्व करते हैं इशू को। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, आर को मिसिंग कर दिया था। तो कुछ भी अगर मिसिंग होता है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली एरर आ जाता है, तो आप देख के करिएगा। ओके, हमने एंटर किया तो सिंपली हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया डेफ नाम से, आईडी इंटीजर ले लिया, नेम वेर कैर, सिटी वेर कैर 30, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट कर दिया इसकी भोपाल। ओके, यानी कि सिटी की, यानी कि जो एक सिटी में एक कॉलेज था वहाँ पे बच्चे आ रहे थे, तो मुझे नहीं पता था किस सिटी के हैं, तो मैंने उसका क्या कर दिया, लोकल एड्रेस सबको भोपाल ही डाल दिया। ओके, अब अपन क्या करते हैं, DSC के थ्रू देखते हैं कि हमारी जो टेबल है कैसे दिखने लगी है। तो यहाँ पे हमने जब हमने DSC किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आईडी में कुछ भी नहीं है डिफ़ॉल्ट में, बट यहाँ में सिटी में क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट में आपका भोपाल आ चुका है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो गया। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज क्या है, तो इसको अपन करके दिखाते हैं। इसमें अपन क्या कर देते हैं, इस टेबल में कुछ डेटा जो है इंसर्ट करके दिखाते हैं, लाइक डिफ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओनली हमें क्या करना है, आईडी एंड नेम। ओके, क्योंकि हमें सिटी जो है पहले से ही सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। देन वैल्यूज़, ओके, देन आईडी को 1 रखते हैं और नेम को अपन लाइक NK कर देते हैं। ओके, इसको कॉलन करते हैं। अब अपन क्या कर देते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम DEF। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 1 NK, और यहाँ पे सिटी क्या हो गई, भोपाल हो गई। ओके, क्लियर। तो ये क्या हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट जब अपन डेटा इंसर्ट करते जाएंगे तो सिटी सब में क्या हो जाएगी, भोपाल ही हो जाएगी। अब हमें ये करना है कि अपन देखते हैं क्या अपन इसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे याद आ गया कि ये तो एक तो है कि अपडेट कमांड से अपन कर सकते हैं, बट क्या इंसर्ट टाइम, इस इंसर्टिंग के टाइम पे भी क्या चेंज कर सकते हैं। तो इसको अपन ऑपरेशन के थ्रू समझते हैं क्या होगा। तो यदि अपन यहाँ पे मैं सिटी ले लूँ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यदि प्रायोरिटी न दूँ, खुद से मैं इंटर करूँ, लाइक मैं क्या कर लेता हूँ कि वैल्यू को 2 रखता हूँ आईडी की, और यहाँ पे NK को मैं SK करता हूँ, और मुझे सिटी जैसे याद आ गई कि मैं रीवा से हूँ। ओके, देन मैं इंटर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, वेट, टोलशी कमांड हमारी नहीं चल रही है, जस्ट वेट। इसको देखते हैं क्या इशू है, डेफ आईडी नेम सिटी के, देन वी हैव वैल्यूज़ टू SK यहाँ पे के, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉट नहीं दिया। ओके, देन अपन करते हैं इंसर्ट। ओके, क्यूरी अफेक्टेड हो गई। अब अपन अपनी टेबल को देखते हैं कि क्या हमारी टेबल कैसे दिखने लगी है, रीवा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको समझे कि यदि आपको पूरी टेबल में सेट करना है वैल्यू, लाइक आपकी सिटी को क्या करना है, भोपाल करना है, तो आप पूरी टेबल में सेट कर सकते हो, बट ये इसको जो है चेंज भी किया सकता है। इंसर्टिंग के टाइम पे यदि आपको याद आ गया कि मेरी जो है सिटी, तो ये जो बच्चा आ रहा है इसकी सिटी तो रीवा है, तो आप वहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट को हटा करके, दैट मीन्स आप क्या कर दो, सिंपली सिटी यूज कर लो, और यहाँ पे जैसे आपकी सिटी का नेम है तो ये चेंज भी हो जाएगा। और एक और कमांड होती है जो कि अपडेट, आप सभी जानते ही हैं, जैसे भोपाल को मैं चेंज करना हुआ तो अपडेट क्या कर देंगे, डेफ सेट सिटी इक्वल टू अपन लाइक गुना कर देंगे वेयर आईडी इक्वल टू 1, तब भी चेंज हो जाएगा। बट इंसर्टिंग के टाइम पे बात हो रही थी कि क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो यस किया जा सकता है। खत्म बात। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब लास्ट बचता एक है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, एक यूनिक नंबर जनरेट करके देता है। तो अगर आप इसकी बात करें, लाइक आपको जो है 1 से स्टार्ट करा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है आईडी, जैसे कोई बच्चा हमको एडमिशन लेना है। ओके, तो बार बार मुझे आईडी इंटर नहीं करनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, ऑटो इंक्रीमेंट चला दूंगा। लाइक एक बच्चा आया दूसरा, तो इसकी जो है इसलिए अपन ऑटो इंक्रीमेंट के पार्ट को अभी यहीं छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमने नॉट नल नहीं पढ़ा और प्राइमरी की नहीं पढ़ा, तो उसके पहले अगर पढ़ना है तो उसको पढ़ के ही अपन जो है इसको अपन देखेंगे। यदि मैं पढ़ा दूंगा तो नॉट नल और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो आपको समझने में परेशानी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे ऑटो में नॉट नल, देन अपन स्टार्ट करेंगे, देन प्राइमरी की, और लास्ट में अपन ऑटो इंक्रीमेंट को रखते हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो आप पहले चेक और डिफ़ॉल्ट की जो है क्यूरी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन हर एक चीज़ों को जो है डीप में कवर कर रहे होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।